नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज एक ऐसे डेयरी फार्म पे आ गए हैं जहाँ पे दोस्तों 5 भैंसों से शुरुआत हुआ था। यहाँ के जो ऑनर है दोस्तों काफी युवा है, बुलेट से चलते हैं। 200 लीटर पर डे दूध होता है। महीने का दोस्तों 3,60,000 रुपए इससे अर्निंग करते हैं। आइए जानते हैं कि बचाते कितना है। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे 5 भैंसों से दोस्तों कोई कितना बना सकता है। 5 भैंस, 10 भैंस, 15 भैंस, ये दोस्तों पूरा साम्राज्य बनाए हुए हैं। आइए यहाँ के ऑनर से संपूर्ण जानकारी लेते हैं और जानते हैं डेयरी फार्म के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। सर मेरा नाम दीपक सिंह है जी। मेरे भाई का नाम रत्नाकर सिंह है। हम दोनों ने बिजनेस ये 2021 में अच्छा, भाई फार्मिंग कर रहे हैं जी। अच्छा जी, दोनों लोग करते हैं जी, दोनों हाँ। साथ में करते हैं। भैया की एज क्या होगी लमसम? भैया की लगभग है 28-29 साल। और आपकी? मेरा 25 साल है। 25 साल, मतलब सेम ही है। कैसे शुरुआत हुआ था इस सफर? पापा भैया के लिए डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करवाए थे 2021 में। वो जानवर मतलब गाय और भैंस के लिए शौकीन है थोड़े। अच्छा जी, तो 2021 में यहाँ पे सारा स्टार्ट हुआ था। 4-5 भैंसों से स्टार्ट हुआ था। तो सर ये बताइए कि आपका ये एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं अभी पिछले साल ही एमकॉम पास आउट हुआ हूँ और भैया का जो है बीसीए पास आउट है। अच्छा, बीसीए पास आउट है। इसलिए हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो लगा कि नहीं होगा सबसे, लेकिन फिर भी लगे रहे। फिर हुआ 2-3 साल में धीरे धीरे रिटर्न मिलने लगा। फिर रिटर्न आने लगे पैसे। तो फिर समझ में आया कि इसको और धीरे धीरे बढ़ाएं हम लोग। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इस टाइम 35 प्लस जानवर हैं, पैसे हैं। सर शुरुआत में सर आपने भी डाउनफॉल देखा है क्या इसमें? बहुत देखा है। मतलब कि लोग कहते हैं कि अब नहीं करेंगे अब बस यहाँ से बस कल या परसों बंद करके निकल ही जाना है यहाँ से जी। तो आपने भी डाउनफॉल देखा है? जी देखे हैं। लेकिन फैमिली भी सपोर्ट किए हैं, भैया भी सपोर्ट करता है एकदम कि नहीं है, इसको कुछ सक्सेस करना है। तो किए हैं वो चीज। सर आपके यहाँ क्या हालात होती थी, जरा हमारे दर्शक भी जाने की क्या कहानी है आपकी? एक्चुअली था शुरू में हम लोग खोले थे तो ब्रीडिंग पे उतना नहीं ध्यान दिए थे। तो डॉक्टर जो हम लोग लोकल हैं तो उतना हम लोग जो भी सीमन चढ़ता था तो सक्सेस नहीं होती थी ज्यादातर। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी भैंसें हमें निकालनी पड़ गई थी जो भी कॉस्टली थी उस टाइम हम लोग खरीदे थे। अच्छा जी जी। और फीडिंग में उस टाइम हम लोग को एक्स्ट्रा फीड हम लोग दे देते थे। अच्छा, तो फीडिंग ज्ञात नहीं था कि कितना देना है जी। फीडिंग कॉस्ट भी बढ़ गया था हम लोग का। तो उसमें भी प्रॉफिट तो समझिए नाक मारे, वैसे भी माइनस में चल रहे थे हम लोग। नस्ल से कौन सी नस्ल से आप लोग आए थे भैंसों में? मुर्रा से ही आए थे हम लोग। मुर्रा से ही भैंसों से। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप लोग गाय से भी शुरू कर सकते थे, आप लोग भैंसों पे ही क्यों गए? देखिए सर, गाय में उसकी रीवैल्यू नहीं होती है, लेकिन भैंसों का में रीवैल्यू मिल जाता है अगर कोई भी गाभिन नहीं होती है तो। अच्छा। अगर कोई बखेना हो जाती है तो गाय नहीं सेल होती है। कोई मतलब इनका दाम खड़ा रहता है, जैसे जमीन का दाम खड़ा रहता है कि मतलब 30 लाख रुपए की अगर जमीन खरीदे हुए हैं तो उसको 35 में बेच देंगे। इसीलिए ये भी है, जैसे सोना है इसका पूंजी बना रहता है। पूंजी बना रहता है। इस समय सर आपके यहाँ कितनी भैंसे हैं? इस टाइम 35 प्लस भैंसे हैं। 35 प्लस भैंसे हैं और 4-5 गाय हैं। 5 भैंसों से शुरुआत हुआ था ना जी हाँ। इस समय आपके पास 35 भैंसे हैं। और शेड का एरिया सर समझना चाहेंगे? तो शेड हम लोग धीरे धीरे स्टार्टिंग में जैसे जैसे रखे थे 5 से 10 किए थे तो उसके हिसाब से शेड बनवाए थे, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करते गए। अच्छा, कितना एरिया में होगा आपका शेड? लगभग सर एरिया कभी कैलकुलेट तो नहीं किए। कितनी भैंसों के लिए लगभग अवेलेबल हो सकता है? मतलब कि ये हम लोग लगभग 40 प्लस 45 भैंसों के लिए बनवाए हैं। 45 भैंसों के लिए है, जिसमें उनके पड़वे पड़िया भी आ जाएंगे जी। हाँ नहीं बस सिर्फ भैंसे। सिर्फ भैंसे। बच्चों का अलग सेक्शन अपना बनाया है। बच्चों का अलग सेक्शन बनाया है, मतलब कि उन लोग को पीछे साइड खुले में ही रखते हैं। कितने पार्ट आप रखे हुए हैं? मतलब ये 4 रो में है। 4 रो है जी। 2 रो इधर है, 2 रो इधर है जी। हाँ 2 रो इधर। सुबह सर आप इसमें कितने बजे बुलेट से चले आते हैं? सुबह चलेगा तो यही पे रहते हैं ना, घर। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। घर है। कितनी भैंस ड्राई पे है, कितनी भैंस ये मिल्किंग पे है? मिल्किंग पे इस टाइम 25-25 भैंस है मिल्किंग पे। मिल्किंग पे 25 भैंस है और ड्राई पे कितनी होंगी? ड्राई पे अभी 4-5 ड्राई पे है, 4-5 ब्याने वाली। अच्छा, 4-5 ब्याने वाली है हाँ। तो पर डे 25 भैंस दूध दे रही हैं। 25 भैंसों से कितना दूध आ जाता है? लगभग वही 2 कुंटल। 2 कुंटल आ जाता है। रेट क्या है सर मार्केट में? सर हम लोग का फैट पे जाता है, अमूल सेंटर पे देते हैं। अच्छा, अमूल सेंटर जी। तो उस पे लगभग 7-7.5 का फैट आता है तो 60-65 रुपए आ जाता है। 60-65 रुपए। अगर 60 रुपए के रेट से हम लोग जोड़ें तो लगभग 3,60,000 रुपए आ जाता है हाँ। तो पर डे कास्ट कितना कट जाता है, मतलब कि फीडिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाता है? पर डे नहीं, महीने का बताइए। महीने का 3,60,000 रुपया हमने जोड़ा हुआ है
तो Overall महीने का ऐसे- ये बताइए कि फीड में कितना इन्वेस्ट हो जाता है? ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो लगभग 50-60% तो खिलाने में और प्लस लेबर जो भी हेल्पर हैं उन लोग में कट जाएगा लगभग 30 से मतलब 40। 1.5 लाख रुपए अगर फीडिंग में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और लेबर कितने यहाँ पे हैं? स्टाफ 2 लोग हैं स्टाफ है। स्टाफ 2 लोग हैं, तो उनको कितना देते हैं? दोनों ओवरऑल 30 पड़ता है। 30,000 रुपए। 30,000 रुपए 2 लोगों को ये लोग देते हैं, मतलब 1,80,000 रुपए भी हम लोग मान लेते हैं। 50% भी हम लोग इसमें कास्टिंग अगर काट लेते हैं तो 1,80,000 रुपए प्रॉफिट आ जाता है। जी यही है ना? हाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि आप बुल का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपने यहाँ ब्रीडिंग करना चाहते हैं। जी अपने यहाँ भैंसा बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया मुर्रा नस्ल के जी। ये भैंस बनाएंगे। जी हाँ, तो ये बताइए कि आपके यहाँ नस्ल में कौन कौन सी नस्ल हैं? हम लोग ज़्यादातर तो सारी 80 से 90% मुर्रा ही हैं। 80 से 90% मुर्रा है। हम देख पा रहे हैं कुछ नीली रावी हैं नीली राबी हैं और देसावर है। हाँ, 3 नस्ल पे आप लोग काम कर रहे हैं। देसावर रखने का क्या सर उद्देश्य है आपका? मतलब कि ये तो लोकल ब्रीड है। जी तो उसमें कोई कोई भैंस बहुत अच्छी मिल जाती हैं तो देती हैं अच्छा दूध। तो आगे चल के सर क्या प्लान है, मतलब कि कहाँ तक जाना है? इसको और बढ़ाना है, कम से कम 1000 लीटर प्रोड्यूस करना है पर डे का। नहीं, आए हैं भाई, कुछ न धीरे कुछ धीरे बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जी। हाँ, भैया का क्या सोच है? सबका सारा फैमिली का यही सोचा है कि अच्छा और जी। भी ले जाना है, आगे करना है। हाँ, जी अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं आप? नहीं अभी तो डिसकंटिन्यू किए हैं इसी साल से, अच्छा, यही सारा इसी में लग गया। पूरा फोकस यहीं पे है। हाँ, तो पर डे इसमें काम क्या रहता है? मतलब कि डेयरी फार्म जैसे कि बहुत से युवा लोग देख रहे हैं, हम जैसे आप जैसे बहुत से लोग करना चाहते हैं, तो काम कितना रहता है? मतलब कि इसमें तो आप मत सोचिए कि इतने से टाइम इतने पे है, लेकिन इसका सुबह 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे 10 बजे तक पूरा टोटल काम ही है। टोटल काम रहता है, थकान हो जाती है? बिल्कुल। नींद बहुत अच्छी आती होगी हैं? सोने बिस्तर पे गए? कभी कभी मौका भी नहीं मिलता है नींद का, नहीं मौका मिलता परेशान है। हो जाते हैं हाँ। कभी कभी, और लेकिन लगे रहेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको। लगभग आपके यहाँ जितने भी भैंसे हैं, एक रेंज बताइएगा, कितने हजार से कितने लाख तक की भैंसे आपके यहाँ लगभग हैं? लगभग हम लोग मिनिमम में 70-75 से लेकर है और लगभग 1.25 लाख तक भी है वैसे। अच्छा जी ज्यादातर महंगी भैंसे हैं। जी। हाँ सर, एक एवरेज जोड़ा जाए, सबसे हाई मिल्किंग वाली भैंस आपके यहाँ कितनी लीटर हाई देती है? मिल्किंग में हम लोग पास 16 से 18 लीटर वाली है। 16 से 18 लीटर वाली है। सबसे कम में कितनी होंगी? 5 लीटर मतलब पर डे, हाँ। पर टाइम का मतलब 10 लीटर वाली। हाँ दोस्तों, देखिए फल डेयरी फार्म है, वहाँ पे कम लीटर वाली भी भैंसें होती हैं, वहाँ पे ज्यादा लीटर वाली भी भैंस होती हैं। सर, इसका रखने का क्या रीजन होता है? मतलब कि आप जो 5 लीटर जो भैंसें दे रही हैं उनको तो बेच भी सकते थे, जी रेपुटेशन बनाना होता तो 16-16 लीटर की सभी भैंसें रख देते हैं। तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। कोई कोई मतलब कि अच्छा कॉस्ट में मिल जाती है, कोई कोई खोजने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली मिलता है मार्केट में। अच्छा जी। जी। और अगर मुर्रा नस्ल का बुल है तो बढ़िया देसावर जो नस्ल है जी। उनसे भी बढ़िया बढ़िया निकलवा पड़वे सकते हैं। निकल सकते हैं, जी। तो प्रॉफिट में जाएगा। जी। हाँ, तो ये सर बताइए कि मान लीजिए कोई भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, जैसे आप पढ़े लिखे भी हैं, आप बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे कि लोग कैसे शुरू करें, मतलब कि कितने भैंसे शुरू करें। और देखिए, स्टार्ट करना है सर तो पहले तो शुरू से 2 भैंसे या 4 भैंसे ही रख के स्टार्ट करें। उसमें सारा चीज़ देखिए, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे नहीं, फीडिंग कैसा देना है हम लोग को, पूरी दूध पर आ रही है कि नहीं आ रही हैं, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा आपको। अच्छा जी। जी। हाँ सर, ब्रीडिंग पे भी ध्यान दीजिए उस टाइम। ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान, आप बार बार ब्रीडिंग का नाम ले रहे हैं, मतलब ब्रीड और फीड दोनों महत्वपूर्ण होता है। एकदम जरूरी है। फीड में सर आप क्या कह देते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो फीड में हम लोग रहर का चूनी है, मसूर का है, चने का है और बिनौला भी देते हैं, बिनौले की खली है और सरसों की खली भी देते हैं। सरसों की खली है, मिक्सचर हरदम चलता रहता है, मिनरल मिक्सचर है और कैल्शियम चोकर देते हैं, चोकर भी देते हैं। और भूसा कौन सा उपयोग करते हैं? भूसा लोकल हम लोग परचेज करते हैं। अच्छा, लोकल परचेज करते हैं। मतलब कि एक भैंस को कितना दाना देना चाहिए? मतलब कि मुर्रा भैंस है हम लोग देते हैं जो भी मिल्किंग पे रहती हैं तो उन लोग को कम से कम 3 से 4 किलो देते हैं पर टाइम का। टाइम का मतलब कि दोनों दिन टाइम में पर 7 से 8 केजी का आप देते हैं? जी। यही हर जगह होता है? जी। हाँ, तो सर आपके यहाँ उससे सर ज़्यादा देंगे तो फिर एक्सेस होता है, कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका जाएगा बस, वो चीज़ है। जो ड्राई पे रहती हैं उनको कितना देते हैं? ड्राई पे रहते हैं 1-2 किलो काफ़ी है उन लोग के लिए। अच्छा जी। हाँ सर, आपके यहाँ जो पड़वे चाहे पड़िया आती हैं उनका सर आप क्या करते हैं? हम लोग सेल करते नहीं तो अभी तो बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ एक जो कमजोर भैंस रहती हैं तो उन लोग का तो सेल कर देते हैं, जो बढ़िया नस्ल की रहती हैं उन लोग को रखे हैं, बढ़ाते हैं। आपके यहाँ आगे जैसे डेयरी कि फार्म में शुरुआत आपका 2021 से हुआ था, 4 सालों में आपने कोई भी भैंस तैयार किया है क्या अपने फार्म पे? जी, वो तो रिलेशन में दे दिए। हाँ? रिलेशन में दे दिए। रिलेशन में दे दिए। मतलब कि एक अगर रेपुटेशन अगर देखा जाए डेयरी फार्म का,
कि जब अपने फार्म से बढ़िया बढ़िया जब मुर्रा नस्ल के चाहे जो भी नस्ल के तैयार होते हैं तब मजा आता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो वाला सपना है क्या, जैसे हरियाणा पंजाब में होता है? धीरे धीरे वही सपना पूरा कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। तो लगे हैं उसी पे। हाँ, बुल भी तैयार करेंगे। बुल भी प्लस अच्छी अच्छी भैंसे भी तैयार करना है। हम सर आपका ये जो नाद होता है बहुत मुख्य ये टॉपिक है। हमारे जो दर्शक हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि नाद कैसे बनवाया जाता है। हम देख पाए कि सर आपका यल साइड में आपका है, मतलब कि हर डेयरी फार्म में हमने देखा है जो कि एक साइड से रहता है, कि मतलब एक रो से रहता है, नारी टाइप में रहता है। और आपका हम देख पा रहे हैं कि एक एक पार्ट है, जैसे एक भैंसों के लिए एक रो। एक्चुअली सर हम लोग वैसे ही बनवाए थे जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को फीडिंग कराने में दिक्कत होता था। कोई जिसको भैंस मिल्किंग पर रहती थी हम लोग को देते थे तो दूसरी भैंसें ज्यादा खा जाती थी, तो इसके अलग सेपरेट इन लोग का बनवाए हैं कि दूसरे में ना खा पाए। इसकी वजह से जिसको जितना फीड देना है हम लोग को उतना देना है। अच्छा जी, उतना पाती है वो सब। तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि डेयरी फार्म से आप खुश हैं क्या? जी बिल्कुल खुश हैं, तभी इतना यहाँ तक बढ़े हैं। हाँ, माल आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है भैया, मिलते हैं।